अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी गिक्सर 150 के बारे में। इस बाइक के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो कितना इसको बुरा भला कहा गया था। और आज हम बात करेंगे कि बेसिकली इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या प्रोज मिल रहे हैं और आपको क्या क्या इसके अंदर कॉन्स मिल रहे हैं, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इस बाइक के एडवांटेजेस आपको क्या मिल रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। तो बिना वेस्ट के अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक के प्रोज के साथ। और प्रोज में जो मैंने सबसे पहले चीज़ ऐड की है वो है इस बाइक के अंदर स्पोर्टी लुक्स। तो इस बाइक के अंदर जो आपको लुक्स मिल रही हैं वो तो आप सबने देखी भी होंगी, वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इस बाइक की लुक्स बनाई गई हैं। बिल्कुल 600 की कॉपी लगता है, सुजुकी गिक्सर 600 अपने बड़े भाई की बिल्कुल कॉपी लगता है। ये दूर से अगर आप देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि गिक्सर 600 खड़ा है। उसके अलावा हम अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ चलेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रो है वो है इस बाइक के अंदर फीचर्स। इस बाइक के अंदर आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे। अगर सबसे पहले हम असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ में आपको किल स्विच, डिपर, हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम मीटर की तरफ आएँ तो इस बाइक का मीटर फुली डिजिटल मीटर है और इस डिजिटल मीटर के अंदर आपको आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, उसके अलावा इसके अंदर आपको टाइम पता लग जाता है। इसके अंदर ट्रिप मीटर 2 है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और इस तरह के आपको 2-3 और फीचर्स भी मिल जाएंगे इसके अंदर जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं इसके अंदर। तो फीचर्स वाइज तो इस बाइक के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। इस बाइक के अंदर फीचर्स वाइज कोई भी कमी नहीं है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक के अंदर कंफर्ट। ये बेसिकली जो बाइक है ये स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर आता है। तो सुजुकी ने जब इस बाइक को बनाया तो कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। उस हिसाब से इस बाइक की जो कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको 150cc कैटेगरी का इंजन मिलता है जिसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है और उसके अलावा इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है ओवरहेड कैम शाफ्ट। ओवरहेड कैम शाफ्ट और बैलेंसर शाफ्ट दोनों बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने में। और इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया है। आप 80 तक इस बाइक को रखें, 80 तक आपको फील नहीं होता बेसिकली कि आप 80 पे जा रहे हैं इस बाइक के अंदर, इतना कंफर्टेबल है ये बाइक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक के अंदर ब्रेकिंग। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पर भी डिस्क ब्रेक मिल रही है। तो दोनों साइड्स पर डिस्क ब्रेक हैं, ब्रेकिंग का कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, आपको ब्रेकिंग का इसके अंदर कोई इशू नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ चलते हैं तो वो है इस बाइक के अंदर गुड सीटिंग पोस्चर। सीटिंग पोस्चर की जहाँ तक बात है तो सीटिंग पोस्चर जो राइडर के लिए वो काफ़ी बेस्ट है। पैसेंजर के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है लेकिन राइडर के लिए इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर आता है तो उस हिसाब से जो इन्होंने इसका सीटिंग पोस्चर रखा है और उसके अलावा जो सीट की कंफर्ट रखी है वो बहुत ज़बरदस्त रखी है इसके अंदर। आपको अगर इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाए तो आपको कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। अगर आपका लॉन्ग टूर इवन नॉर्दर्न एरियाज़ का भी है तो कोई इशू नहीं होगा आपको। स्ट्रेट रोड आपकी 100 किलोमीटर की राइड है, 200 किलोमीटर की राइड है तो इसके अंदर इशू नहीं होता। आपको कंधे में दर्द पड़ जाएगा, हाथ में दर्द पड़ जाएगा, वो इशू नहीं होता। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक के अंदर स्मूथ गियर बॉक्स। इस बाइक का इंजन जितना ज़बरदस्त है उसी तरह इस बाइक का गियर बॉक्स भी बहुत स्मूथ है। इस बाइक के अंदर आपको ये इशू नहीं होता कि गियर्स फंस जाएंगे या फिर गियर्स लगेंगे नहीं या फिर निकलेंगे नहीं, इस तरह का कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। गियर्स आराम से लग भी जाते हैं और आराम से निकल भी जाते हैं। आप न्यूट्रल में भी इजीली आ सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। उसके अलावा ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर्स मिलते हैं। पहला गियर आगे, बाकी जो इसके 4 गियर हैं वो पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट ट्रांसमिशन मिलती है और पहला गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करने में आपको कोई इशू नहीं होता, न्यूट्रल में भी इजीली आ सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ आएंगे तो वो है इस बाइक के अंदर टूरिंग का बेनिफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर आता है तो ये आप टूरिंग पे लेके जा सकते हैं इस बाइक को। इस बाइक के अंदर टूरिंग में कोई भी इशू नहीं होगा। जिस तरह की इसकी कंफर्ट है, जिस तरह की इसकी सीट है, जिस तरह के इसके शॉक्स हैं, आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा टूरिंग पे लेके जाने में इस बाइक को। इसके बाद अब आते हैं इस बाइक के कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स में जो मैंने सबसे पहले चीज़ ऐड की है वो है इस बाइक के अंदर वियर्ड हैंडल। जब आप इस बाइक को देख रहे होते हैं तो आपकी नज़र पड़ती है इसके हैंडल की तरफ और सबसे पहले आपके मुंह से जो चीज़ निकलती है वो ये है कि ये CD70 का हैंडल क्यों लगा दिया इसके अंदर।
ये बेसिकली मैंने खुद पर्सनली जब इस बाइक को फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने यही बात की थी कि इस बाइक के अंदर इन्होंने जो हैंडल है वो कितना अजीब सा लगाया। आपको लगता है कि आप CD70 चला रहे हैं सामने से देखकर। मीटर को अगर आप छोड़ दें और ख़ाली हैंडल की बात करें तो देखने में ऐसा ही लगता है जैसे कोई CD70 का हैंडल है और आप CD70 चला रहे हैं। तो इनको इस बाइक का हैंडल लाजमी चेंज करना चाहिए। जितनी ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से इसका जो हैंडल है वो तो बहुत ही अजीब लगता है इसके अंदर, बहुत अजीब हैंडल है इसके अंदर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन की तरफ चलेंगे, तो वो है इस बाइक का एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड होना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो अभी इस बाइक की आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है। तो सुजुकी गिक्सर 150 की आपको जो लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 5,99,000 रुपये, 5,99,000 रुपीज़। ये एक 150cc कैटेगरी की बाइक की डिमांड कर रहे हैं। आपको अभी तक जो सबसे अच्छा 150cc कैटेगरी का बाइक और सबसे महंगा जो आपको मिल रहा है पाकिस्तान में, उसकी प्राइस है 3,75,000 रुपये। और जो वो बाइक है वो इस बाइक से 1000 गुना बेहतर है। बहरहाल उसकी तो हम बात नहीं करते, हम इसी की बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको मिल क्या क्या रहा है। फीचर्स चलो इस बाइक के अंदर पूरे हैं, डिजिटल मीटर है और इंजन में EFI टेक्नोलॉजी है। लेकिन EFI टेक्नोलॉजी वाला बाइक आपको बहुत मिल रहे हैं और उनकी प्राइस भी मैक्सिमम भी 4 लाख तक है, इससे ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं है। इस बाइक की जो इन्होंने प्राइस डिमांड की है ये तो कोई स्पेशली इन्होंने प्राइस डिमांड की है और उसी हिसाब से फिर आप सब देख सकते हैं कि कोई नहीं लेता इस बाइक को। इवन जो मेरे से पूछने के लिए आता है कि क्या मैं ये बाइक ले लूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप इसकी जगह ये कोई और बाइक ले लें। ज़रूरी है आप इस बाइक को लें। एक 150cc कैटेगरी का बाइक आप 5,99,000 रुपये में ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो इतनी प्राइस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई और बाइक ले लें। फीचर्स जितने मर्जी हैं बेशक इसके अंदर, या जो मर्जी चीज़ इसके अंदर अच्छी है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बाइक इतनी प्राइस के अंदर बिल्कुल भी ना लें। एक और अच्छी चीज़ इनमें कह सकते हैं कि आपको ये बाइक अपने जितने बाइक्स हैं इनके, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स पर दे देते हैं। और जो इनका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है वो 0% मार्कअप के साथ होता है। और इंस्टॉलमेंट प्लान इनका 1 साल का भी होता है, 3 साल तक का भी होता है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्टॉलमेंट प्लान परचेज़ करते हैं। लेकिन इनके इंस्टॉलमेंट प्लान की स्कीम चलती रहती है, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप बाइक लेना भी चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। उसके अलावा हम अब अपने नेक्स्ट कॉन की तरफ आएंगे, तो वो है इस बाइक के अंदर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू। क्योंकि ये एक बड़ा बाइक है, आपको सुजुकी GR तक तो पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो सुजुकी गिक्सर की बात है, गिक्सर में आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू होता है। इसके अंदर अक्सर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, अक्सर पार्ट्स होते हैं लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक के अंदर। क्योंकि ये बाइक एक तो लोग ख़रीद नहीं रहे, उसी हिसाब से फिर सुजुकी ने अपने पास इसके पार्ट्स इतने रखे नहीं हैं। और जिन लोगों ने बेसिकली परचेज़ किए हुए हैं ये बाइक, उनको फिर पार्ट्स का इशू होता है। कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी महीना लग जाता है, पार्ट्स उनको मिलते नहीं है। तो ये इशू इस बाइक के अंदर है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन की तरफ चलेंगे, तो वो है इस बाइक के अंदर पार्ट्स की कॉस्ट। क्योंकि ये बाइक की प्राइस इतनी डिमांड कर रहे हैं, उसी हिसाब से फिर इसकी जो कॉस्ट है, जो पार्ट्स की कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि ये बाइक बेसिकली एक स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक है और लुक वाइज और क्वालिटी वाइज जिस तरह का ये बाइक है, उस हिसाब से जो इसकी पार्ट्स की कॉस्ट है वो भी फिर ज़्यादा है। तो जो लोग फिर 5,99,000 रुपये भर सकते हैं, उनके लिए तो इतना इशू नहीं है कि वो कॉस्टली पार्ट्स परचेज़ करने में कोई दिक्कत उनको हो। लेकिन जो नॉर्मल बंदा इस बाइक को परचेज़ करेगा उसको फिर इशू होगा इस बाइक के पार्ट्स लेने में। सो गाइस, ये थे ओवरऑल इसके कॉन्स और प्रोज। अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है या फिर कोई चीज़ ऐड करने वाली है तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाजमी फॉलो करें। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।